बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज़ चिकन समोसा बनाने के लिए टेबल स्पून ऑयल डालना है। उसको थोड़ा सा गर्म करके उसके अंदर ताज़ा कुटा हुआ लहसुन डाल देना है। आपने इसको सोते करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। लहसुन को भी हम थोड़ी देर के लिए ऑयल में सोते करेंगे। जब लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें बोनलेस चिकन डाल दें। चिकन हमने ले लिया है 300 ग्राम। चिकन को हमने तेज़ आंच पे पकाना है। अगर आप इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का टेंडर और सॉफ्ट बनेगा। अगर आपने इसे आहिस्ता आंच पे पकाया तो ये चूई भी हो जाएगा और ये पानी भी छोड़ देगा। चिकन को तेज़ आंच पे पकाने से इसके सारे जूस इसके अंदर ही रहते हैं और ये बहुत मज़े का भी बनता है। चिकन को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से पक भी गया है। अब हम आपको इसको तोड़ के दिखाएंगे ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट सा बना है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट लेना है, 1/2 कप। उसके बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देनी है 1 कप और इन सारी सब्जियों को और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डालने के बाद हम इसमें 1 कप गाजर डाल देंगे, बारीक कटी हुई। सारी सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए सोते कर लेना है। आपने इसे ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इसका कलर मेंटेन रहे। अब हम इसमें बंद गोभी 2 कप डाल देंगे। बंद गोभी हमने इसलिए ज़्यादा डाली है सब सब्जियों से क्योंकि बंद गोभी मिक्स होके बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है और जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स जाएँ उतनी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तमाम सब्जियों को अब मिक्स कर लें। अब इसकी सीजनिंग शुरू कर देंगे। सबसे पहले सोया सॉस 2 टेबलस्पून डालें। सोया सॉस डालने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा सिरका। चिली सॉस भी इसमें 2 टेबलस्पून ही जाएगा। नमक हस्बे जायका डालेंगे क्योंकि हमने पास्ता में भी डाला था। काली मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इसमें रेड क्रश चिली डाल दें और सारे मसालों को अच्छे से पास्ता के साथ मिक्स कर दें। अब इसमें जाएगा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर इसमें डालना है आपने 1 टेबलस्पून। आप इसको मस्त डालें। अगर आप इसे डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का और खिल के आएगा। ये बनने के लिए वेट करना है। जब ये ठंडी हो जाए तो आपने समोसे बनाना शुरू करने हैं। आपने समोसा पट्टी लेनी है और फिर आपने मेजर करना है कि वो सही ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। अगर आपका ट्रायंगल सही बन रहा होगा फिर ही आपका समोसा ठीक बनेगा। अगर आपका ट्रायंगल सही ना बने तो फिर आपका समोसा नहीं सही बनेगा। इसके बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। लेकिन जब आप ट्रायंगल की शेप बनाएं उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने मैदे और पानी से मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर थोड़ा सा लगाना है और फिर इसको फोल्ड कर देना है। जब आप इसे फोल्ड कर लेंगे तो फिर ये एक कॉर्न की तरह से बन जाएगा। लेकिन आपने देखना है कि इसकी कॉर्न की बॉटम पे कोई भी सुराख ना हो क्योंकि अगर इसमें कोई भी छोटा सा भी होल या सुराख हुआ तो फिर ऑयल इसके अंदर चला जाएगा और आपके समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और बहुत ऑयली लगेंगे। अब आपने इसके अंदर जो फिलिंग बनाई थी वो डाल देनी है। आपने बहुत ज़्यादा स्टफ़ नहीं करना क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा किया तो फिर आपकी समोसा पट्टी फटने का भी खदशा है। इस तरह से डालने के बाद आपने इसके ऊपर दोबारा से जो मिक्सचर बनाया था मैदे और पानी से उसको आपने लगाना है और इसको ऊपर से बहुत अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है। इस मिक्सचर से 12 से 15 समोसे बनेंगे। जब सारे समोसे बन जाए तो आप इनको फ्राई करना शुरू करें। लेकिन फ्राई करने से पहले आपने एक पैन के अंदर ऑयल को गर्म कर लेना है।
अगर ये गर्म नहीं होंगे तो फिर ये एकदम से जल जाएंगे और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आपने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है और आपने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। जैसे ही गोल्डन से होंगे आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। अब आपके बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ चिकन समोसा तैयार है। आप इन्हें घर में इफ्तारी में बनाए, सब लोगों को ये बहुत ही पसंद आएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।